होता This है। conference will now be recorded. So I was at, I was 3-4 days back. I was at place like this. Anyway, so we should start. So इस वेबिनार का मेन जो है हमें डिस्कस करना है इंडेक्स और ट्रेडिंग के सेटअप्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे तो लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें होती है दैट इज गुड चार्टिशियन जो आप बोलते हो टेक्निकल एनालिस्ट को ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रेंड। इफ ट्रेंड इज डाउन साइड तो हम हर अप मूव पे सेल सिग्नल ढूंढते हैं। अगर ट्रेंड अप साइड अप मूव है लंबे तो हम हर फॉल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आफ्टर 6-7 months मैं सेल सिग्नल ढूंढ रहा हूँ। अब आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेंड पलट गया है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड हैज चेंज्ड ऑन फ्राइडे ओनली, ऑन थर्सडे इटसेल्फ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी, वीडियो बनाने की सोचता हूँ, बट टाइम बाउंडेशन हो नहीं पाता है मेरे से। और अगर आप ढंग से देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि हर हर चीज दिख जाती है चार्ट पे। बट वो लाइव मार्केट में क्या होता है ना, उसको समझ पाना, उस पर ट्रेड कर पाना, मतलब आप या तो भूल जाते हो, ह्यूमन ब्रेन एरर हो ही जाता है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो हमने ये आई गेस यहाँ यहाँ कहीं हमने डिस्कस किया था, मतलब कुछ बंदों से, इस ग्रुप के 7-8 बंदे थे, उन्होंने मेरे को उनसे डीएम पे बात की थी कि क्या लगता है मार्केट का। ये दिन था 21 जैन। तो आप सरप्राइजिंग मूव्स मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो हमने उस दिन ऐसे ही सेटअप्स ढूंढ रहे थे कि क्या मार्केट का शॉर्ट टर्म एंटिसिपेट कर रहे थे। देखिए, पता किसी को कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज एंटिसिपेटिंग इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग रन में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर ही जाएगी लंबे समय में। बट शॉर्ट रन में हम कुछ भी कर रहे हैं तो दैट इज एंटिसिपेशन बेस्ड ऑन सम टेक्निकल पैरामीटर्स आप बोल लो, या कुछ नंबर्स पे। क्योंकि शॉर्ट रन में नो वन नोज एनीथिंग, कुछ नहीं। किसी को पता था कि गेम स्टॉक जो स्टॉक है वो इस तरह से चल जाएगा शॉर्ट रन में। बट लंबे समय में पता है कि अगर कंपनी अर्निंग्स नहीं है तो वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं उस ऊपर के वैल्यूएशन में। तो शॉर्ट रन में तो हर कुछ स्पेकुलेशन ही है। तो मैं ये दिखाता हूँ कि जब मार्केट इधर कहीं थी तो हम एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इसका नया टॉप क्या बन सकता है, या अपसाइड टारगेट क्या बन सकता है। इधर कहीं हम एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर हमने ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची के बेसिस पे एक टॉप बनाया था, ढूंढा था उस टाइम में। तो ऐसे मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये एक स्विंग है, यहाँ यहाँ से एक स्विंग आया यहाँ, और तीसरा एक लंबा स्विंग आया यहाँ तक। तो अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये कैसे स्विंग था। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। मैंने इस पॉइंट को एक ए माना है। तो अब मैं अगर फिबोनाची निकालूंगा इस पूरे अपमूव का, तो एक सिंगल डे में ही इसने 0.618% रिट्रेस कर लिया था, सिंगल कैंडल ने। तो मोरलेस जो अपमूव का पूरा एक रिट्रेसमेंट होता है वो एक दिन में आ गया था। तो आप इसको बोल सकते हो कि एक नया बेस बन गया। तो एक ये बेस बना। अब हमारे पास एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। तो इस दिन अगर हमें ढूंढना होता कि क्या हो सकता है हमारा नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स, क्या हो सकता है, तो हम कैसे ढूंढते हैं। आगे चल के भी इस तरह की चीजें हम यूज करेंगे। तो हम ऐसे देखते हैं, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम निकालते हैं अपसाइड टारगेट्स के लिए। तो अगर आप उस वक्त निकाले होते, मैंने निकाला था ग्रुप के 3-4 बंदों के साथ, इधर कहीं हमने निकाला था, और फिर सच बोलूं तो भूल गए थे। और फिर हमने ये देखा था 21 जैन को, हमने देखा था कि यार टारगेट तो यही था अपना। फिर हम और इस दिन तब मैंने अपने सारे लॉसेस बुक कर लिए थे। और क्यों किया था ये भी बताता हूँ। तो ये एक टारगेट आता है हमारा वन। मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ 0.68% को। और
उसी के रेप्लिका अगर अप साइड में 1.618 को, मैं बहुत सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा आपको, तो अगर आप देखो तो एग्जैक्टली मार्केट यहीं से पलटा। तो हमने इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया, प्राइस रिट्रेसमेंट हमारा टारगेट ये आ गया। अब यहां से जब पलटा, यहाँ पे मैं बियरिश क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों हो गया, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, किसी ने मेरे से पूछा था। प्लीज एक थोड़ा सेटिंग दिखा देंगे, जो आपने अभी किया है उसका सेटिंग थोड़ा चेक करने से अच्छा रहता। सेटिंग एज इन, सेटिंग कैसे देखते हैं मुझे भी नहीं आता है, कैसे देखते हैं आप थोड़ा इसको ड्रॉ एक करिए, जब ड्रॉ करोगे ऊपर आएगा सेटिंग का ऑप्शन। रेफरेंस पॉइंट्स देखने होंगे शायद। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, एकदम। ये वही नॉर्मल है 0.618 जो होता है, जैसे अपना आता है ना 0.23 382 0.5, इस तरह से, उसी तरह से अपसाइड में हम ऐसे वो कर देते हैं। ये डिफॉल्ट वाली सेटिंग्स हैं जो ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं ना, वो सेम है, सभी के लिए यही आती है। हाँ जी, तो ये मैंने कुछ उसमें छेड़खानी नहीं की है, जो जैसा आता है वैसा ही है ये, आप देख लेना यहाँ से। ट्रेंड पे तो ओके सर। ये हो गया। अब दूसरा, तो यहाँ पे जब ये फॉल आया तो फिर इसको क्यों नहीं हमने वो किया कि क्या बोलते हैं कि यार यहाँ से मार्केट गिर जाना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। पहले तो यहाँ पे 2 दिन सेम कैंडल बन गया था, और ये गैप से, ये देखो यहाँ क्लोजिंग हुआ था, यहाँ ओपन हुआ था, गैप के साथ प्राइस उठा था। तो हमने ये वाला अपना स्विंग मान लिया था कि ये अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। तो यहाँ के जब तक प्राइस यहाँ पे नीचे ना आ जाएगा, इस दिन मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि मैं इस दिन पे बैठा हुआ हूँ। तो जब तक मैं इस दिन ये सोच रहा हूँ कि जब तक प्राइस इसको ना तोड़े, हम बुलिश हैं, अभी चीजें पलट सकती है। और ऐसा हुआ भी, क्लोज हुआ एग्जैक्टली यहीं पे, मैंने लॉन्ग लिया। क्यों लॉन्ग लिया था, और ये वही दिन है जिस दिन जो फॉल आया था, वो 3:15 से 3:30 पे 100 पॉइंट का फॉल आया था। अगर आप इसको इंट्राडे में देखोगे और आपको याद होगा, तो ये वही दिन है। आपको दिखाता हूँ, ये लास्ट का 15 मिनट का कैंडल आप देखो, जो मेजर फॉल आया था 341 से 220 तक, ये लास्ट 30 मिनट में फॉल आया था। तो आप देख लो कितना बड़ा फॉल आया था। तो ये मेरे को लगा था कि ये एक फॉल्स मूव है। लास्ट के 15 मिनट के फॉल को या अप मूव को मैं हमेशा निगलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो एवरेज प्राइस आता है वो कुछ अलग ही आ सकता है, 60-70 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो हमने एग्जैक्टली 3:20 पे अपने शॉर्ट्स को 3:25-26 पे, मेरे को एकदम याद है, लास्ट 2-3 मिनट पे हमने अपने शॉर्ट्स को कट कर दिया और एंटिसिपेट किया कि यहाँ, क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है और ये फॉल आखिरी के, हाँ 329 पे भी काटे थे। यस यस, तो शुभम, आई गेस योर शुभम, यस। तो यहाँ हमने कट कर दिया था। तो ये हमने एक स्पेकुलेशन किया था कि चलो प्राइस हो सकता है पलट जाएगा, हमें पता नहीं था, और ऐसा ही हुआ मंडे को। तो जब मंडे को ऐसा हुआ भाई, तो अपसाइड जाने का सिग्नल दिया या नहीं दिया, बिल्कुल दिया इसने कि भाई अब मैं प्राइस चलने वाला हूँ। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो ऐसा भी प्राइस ने सिग्नल दिया था कि मैं, मेरे को बाय कर लो। तो अब बहुत लोग ये हो जाते हैं कंफ्यूज कि मैं एकदम बॉटम नहीं पकड़ पाया तो मेरे से चीजें मिस हो जाएगी। क्या, कितना मिस होगा आपसे? 100 पॉइंट्स, बट इतना तो कैच कर सकते थे। ये कैच करना बहुत मुश्किल था, होता है, मैं लकी था, मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे पता था, बट ये कैच करना, ये वाला है, ये इसको ऐसे मैं करता हूँ, बट ये कैच करना इजी था। ये आप मानते हो, ये कैच करना इजी था, जो बहुत ही सिंपल था, तो कर सकते हैं आप। तो अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि ये चलो मिस हो गया, मेरे से भी मिस हो गया, आई मीन आई वोंट से कि मेरे से मिस नहीं हुआ, मेरे से मिस हुआ, मैंने बहुत चीजें नेग्लेक्ट की। पूरा ये राइड, अगर आप, हाँ मैंने ये अच्छी बात की कि अगर मैंने अपने पोजीशंस कट नहीं किए होते तो हमारी तो मतलब बहुत बुरी तरह से लग जाती। हमने इधर अपने पोजीशंस कट कर दिए थे, मतलब फ्राइडे कौन सा दिन है, फ्राइडे, जो भी फ्राइडे, हमने अपने 99% फ्यूचर्स लॉन्ग कट इधर हो गया। कैश भी मुझे कट कर देना चाहिए था, जो मेरे पास वीक लग रहे थे,
तो मतलब समटाइम्स यू हैव टू बी ब्रूटल। अगर आपको बड़ा सेल ऑफ दिख रहा है, आई मीन 10% अगर इंडेक्स में आ रहा है तो स्टॉक्स में 25-30% आ रहा है, और अगर आपने ट्रेडिंग व्यू से लिया है तो यू मस्ट, आपको मैं दिखाता हूँ नेग्लिजेंस से क्या क्या हो सकता है, और आपको फिगर भी दिखाऊंगा किस तरह के लॉसेस होते हैं। तो ये भी एक, चलो अब ये हमने देख लिया कि यहाँ से ऐसा मूव आया, तो प्राइस यहाँ से गैप अप हो गया, फिर यहाँ आया और यहीं पे प्रीवियस हाई के पास ये आके फेल, ये शायद थर्सडे था, हाँ ये थर्सडे था, तो इस दिन इसने सेल ऑफ दे दिया और एक्सपायरी के दिन। तो ये एक फेल्ड ब्रेकआउट का होता है। आप ये कभी भी टीए में पढ़ेंगे कि जब भी ब्रेकआउट के पास, जैसे ये ब्रेकआउट जोन है, एक कैंडल, ब्लैक कैंडल बन रही है छोटी सी, तो यूजुअली क्या होता है कि एक फेल्ड मूवमेंट आता है और नीचे अच्छी खासी मूव आ सकती है। तो खैर ये भी किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो अब अगला क्या सिग्नल था जो मैंने कैच कर लिया और मेरे को समझ में आ गया कि अब मेरा यहाँ से, अब ये जो है मोमेंटम खराब हो सकता है और प्राइस बहुत तेजी से गिर सकता है। एक तो ये फ्राइडे था, फ्राइडे को प्राइस खुला और एकदम कंटिन्यूअसली इसके नीचे जाने लगा। ये देखो यहाँ पे फ्राइडे को जैसे ही इसके नीचे आया, आप जाके चेक करो मैंने किस टाइम पे मैसेज किया था कि आई हैव कवर्ड माय ऑल लॉसेस, और हेवी वेट्स लाइक आईसीआईसीआई में मैं लॉन्ग था यहाँ पे, याद होगा, और इस दिन मैंने उसमें आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, फ्यू मेजर बैंकिंग स्टॉक्स स्टार्ट सेल ऑफ देखना शुरू हो गए थे। मेटल्स में हर ऑल राउंड सेलिंग आनी शुरू हो चुकी थी। तो ये एक सिग्नल मेरे को मिला कि यार अब कहीं, और ऊपर से ये फ्राइडे है, तो इतने दिनों में यहां से अगर आप देखोगे इस जर्नी से 25 सितंबर से एक भी सेल ऑफ आपको फ्राइडे को नहीं दिखेगा, और वन साइडेड सेल ऑफ नहीं दिखेगा। आप देख लो 15 अक्टूबर को सेल ऑफ आया था थर्सडे, बट व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे, ऊपर बड़ा सेल ऑफ अगर हम देखेंगे 28 अक्टूबर वेंसडे, 25 नवंबर वेंसडे, 21 दिसंबर मंडे। तो फ्राइडे में ऐसी क्या बात होती है जो भाई इतना मैं सहम गया, ये बड़ा ऐसा क्या है कि फ्राइडे का सेलिंग, तो फ्राइडे की क्लोजिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती ही क्यों है? तो सिंपल से इसका आंसर यही होता है, स्टॉक मार्केट में जो जितना बड़ा रिस्क ले रहा है, आई मीन मैं छोटे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े प्लेयर्स रिस्क, जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है उसी के, छोटे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जीतते हैं। और बड़ा पैसा का रिस्क किधर होता है? तो सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है मंडे की क्लोजिंग में? जो मंडे को माल लेके जा रहा है जो, या फ्राइडे को माल लेके जा रहा है वो, कौन सबसे बड़ा रिस्क लेता है? आप लोग जवाब दीजिए। फ्राइडे वाला। फ्राइडे वाला। जो फ्राइडे की क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि अगर फ्राइडे वीकली क्लोजिंग, मतलब बायर्स आर कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक ओवरनाइट रिस्क, सेलर्स आर कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक ओवरनाइट रिस्क, तो ये एक सिग्नल होता है। दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन वीकली क्लोजिंग, मतलब कि वीकली क्लोज मतलब ये ओवरनाइट रिस्क लेने को तैयार हैं, इनको पता है बड़े प्लेयर्स को कि अब चीजें न्यूज आएंगी भी तो वो हो जाएंगी, मिटिगेट हो जाएंगे और प्राइस हमारे डायरेक्शन में ही जाएगा। अब देखो ये हो गया फ्राइडे क्लोजिंग। दूसरा, फ्राइडे की क्लोजिंग एकदम ऊपर से सेल ऑफ शुरू हुआ एकदम नीचे तक, क्लोजिंग एकदम सपोर्ट पे हो गया। तो मैं ये मानता हूं ये मिस हुआ, ये भी मिस हुआ, बट ये अगर आपने फ्राइडे को ढंग से एनालाइज किया तो आपको ये समझ में आ गया कि मेरे को अब मंडे को सेल करना है। अब मंडे क्या हुआ, एक और बात है, बुल मार्केट में हमेशा आपको सरप्राइजेस मिलेंगे और वो अपसाइड में ही मिलते हैं। तो मंडे को वही सरप्राइज मिला 100 पॉइंट का, बट आपको सेल करना था या बाय करना था? आप लोगों को याद होगा मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे अपना वो बोला था कि मैं तो कॉल सेल कर रहा हूँ। क्यों? मैं बाय कब करता है? एक तो देखो सबसे छोटे टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज में लगा के रखता हूँ, 200 डे मूविंग एवरेज और ये में लगा रहता है। तो जब तक इसके ऊपर ना जाए तो भाई ये तो एक पहला सिग्नल है। दूसरा कि
दूसरा सिग्नल क्या था कि यहीं से जब सेल ऑफ हुआ था फ्राइडे को, यह इस कैंडल से सेकंड हाफ में तो वहीं पे आके प्राइस पहले ही टिक में ब्लैक कैंडल बना दिया। तो ये एक और सिग्नल दे दिया कि भाई आई एम वीक। और ये सारी चीजें देख के बहुत क्लियर हो रहा था कि बुल्स के हाथ में नहीं है विकेट। अगर आपने लॉन्ग मान लो लिया भी तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए पहला कैंडल, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो अब वहां से सेलिंग शुरू हो गई, इंटेंस सेलिंग। अब और बहुत सारी चीजें, चलो जब फ्राइडे को क्लोज हुआ तो अगर मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि यार लास्ट फ्राइडे भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं हुआ और रेड कैंडल बन गया। इस फ्राइडे में इस वीक भी क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाना चाहा लेकिन इस बार तो और भी बुरा हुआ कि क्लोजिंग इस बार पिछले फ्राइडे के नीचे आ गया। तो ये तो और भी गड़बड़ है, और बड़ा वीक बना, मतलब बुल्स और तेजी से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं लेकिन और फेल हो गए, मतलब इतना ऊपर जाके भी फेल हो गए। तो ये भी एक सिग्नल है कि मंडे को बाउंस में, अगर बाउंस इसके ऊपर जाता है, अब तो मैं बाय तभी करूंगा जब क्या बोलता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे या मूविंग एवरेज आप देख लो उसके ऊपर जाएगा तब बाय करूंगा, या फिर मैं चुपचाप बैठूंगा हाइयर टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश कैंडल बन जाए। हाइयर टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल कहाँ बना, यहाँ पे एक बना, ठीक है। अगर आपने यहाँ लॉन्ग लिया तो आपका स्टॉप लॉस फिर भी ये होना चाहिए, तो ये भी फेल हो गया। तो देखो यही होता है ट्रेंड, जब ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है कि अब मामला गड़बड़ हो रहा है तो आप तो बाय अब ढूंढो ही मत, आप बाय फेल होते चले जाएंगे, आपको बुलिश फॉल्स सिग्नल आएंगे। तो ये एक हमने ऑब्जर्व किया कि अब यहाँ पे हमें अब बाइंग नहीं ढूंढनी है, तो हमने यहाँ पे काफी एग्रेसिव कॉल्स राइट यहाँ पे शुरू किए मंडे को। मैं बाहर था, अदरवाइज मैं काफी ह्यूज फ्यूचर्स भी सेल करता और बहुत ही प्यारा सेटअप बना। ना ही निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो और भी सिंपल था। तो पहले मैं निफ्टी देख लेता हूँ, और अब वहां से आप देख लो, जब ये सारी चीजें मेरे को दिख गई तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अब ढूंढूंगा कि कहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैं उसको उस वहां तक तो आएगा प्राइस, जब इतना इंटेंस सेलिंग हो रहा है तो प्राइस वहां तक आ सकता है। अब कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है, अब आप देखो। तो क्या होता है ना कि एंटिसिपेशन में मोस्टली लॉसेस होते हैं, I mean, कि अब पलट जाएगा, अब पलट जाएगा। फ्राइडे को ये कौन सा दिन था, 25 जनवरी, मंडे। मंडे को एकदम फिर से मारी बोझू कैंडल और सपोर्ट पे आपको इसने फिर कल, मतलब कल ही था ना ये, हाँ 300 पॉइंट का। सर हमने तो इसको सपोर्ट क्यों कंसीडर करा इस पॉइंट को? ये क्लोजिंग था, अच्छा इसलिए। ओके। ये ओपन था, ये गैप है, हाँ अनफिल्ड जी, हाँ गैप, जी, देख। फिर प्राइस आके यहीं से पलटा, फिर प्राइस यहीं पे रुका। तो कल आपको इसने सिग्नल दिया शॉर्ट करो दबा के, आई मीन जितना आराम से आप शॉर्ट कर सकते हो। तो हमें ये तो समझ में आ गया था कि कल शॉर्ट करना है। अब देखो कैसा ठोका, ट्रेमेंडस सेल ऑफ हुआ। अब जब कल ये सेल ऑफ हो गया तो अब कल आपको बाय करके जाना था, कहीं सपोर्ट दिख रहा था कल की क्लोजिंग पे, नहीं था। तो आपको बाय तो कल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, अगर आपने किसी ने किया बाय। तो अब कहाँ सपोर्ट बनता है, अब सपोर्ट बनता है अपना यहाँ पे, जहां से एक मैसिव सेल ऑफ आया था, और क्या बोलते हैं प्राइस यही यहाँ पे सपोर्ट बनता है। अब जब इस तरह के इंटेंस सेलिंग आ रहा है तो क्या यहीं पे प्राइस रुकता है, नहीं रुकता है, यूजुअली नहीं रुकता है। वो अगर कोई वीक बायर इधर कर रहा है तो वो बहुत तेजी से तोड़ रहा है, आपको और भी ट्रेंड लाइंस को यूज करना है। तो फिर हमने ये बनाया कि जब यहीं से हमने इसको एबीसी लिया था तो हम ऐसे ड्रॉ करके देखते हैं कि अपना सपोर्ट कहाँ आ रहा है। तो भाई अपना सपोर्ट बिल्कुल यहीं आ रहा है, क्योंकि आप सिर्फ एक पैरामीटर पे करोगे तो आप फेल कर जाओगे मार्केट में। तो आपका सपोर्ट भी यहीं आ रहा है, एग्जैक्टली तो सपोर्ट यहाँ आ रहा है। तो बॉटम पे देखो, देखा जाए तो मार्केट ने टॉप और बॉटम दोनों टाइम पे आपको सिग्नल दिए बाय और सेल का। अगर आप शॉर्ट हो तो आपको एग्जिट करने का, अगर आप बाय हो तो आपको सेल हो तो आपको क्या बोलते हैं उसको, बाय करने का। तो बट बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेडिंग। मेरे से भी नहीं इस बार। आप अगर बीच में कहीं एंट्री लेके ट्रेड करना चाहोगे तो आप हमेशा फंसोगे और बार बार नुकसान होगा, जो मेरे साथ इस बार हुआ, और मेरे को पता है ऐसा होगा, फिर भी ह्यूमन नेचर एरोगेंट होते हैं हम, कि ट्रेडिंग जिद्दी हो जाते हैं। तो ऐसा हो गया, बट झटके लगते हैं फिर सुधरते हैं। तो वेबिनार करने का भी यही मेरा एक रीजन, ऑल्दो आई मीन
हमें हमारा कुछ ऐसा हुआ नहीं है, वी आर तो इन प्रॉफिट ओनली, बट थोड़ा सा दुख इस बात की है कि ये एक ऐसा जर्नी था कि यहाँ से यहाँ पे हमें, इफ समवन रियली अंडरस्टैंड टीए और समवन हैज रियली गुड कमांड ओवर हिज टीए, ये इतने से में तो आप फॉर्च्यून बना सकते हो, थोड़ा सा रिस्क लेना है इतने से में, और बहुत इजी था। अब चलो ठीक है, जो मिस हो गया उसके आगे क्या। अब क्या लगता है कि डोजी बन गया तो अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात जो मैं हमेशा बहुत ज्यादा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को वो देता हूँ कि देखिए एंटायर यूनिवर्स या आपकी बॉडी सब में फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो हमने जब इसको अगर देखें तो आज दूसरा सपोर्ट क्या बन रहा था, 0.618 के आसपास आके डोजी बन रहा है। तो ये भी एक था कि अगर आप शॉर्ट हो कहीं, मान लो इधर कहीं शॉर्ट हो तो आपको इधर निकल जाना है। बट चक्कर क्या है, हम फंस क्यों जाते हैं, हम एकदम बॉटम ढूंढने के चक्कर में मर रहे हैं, और हर बार मर रहे हैं कि एकदम बॉटम पे ही निकलूंगा और एकदम टॉप पे ही ठोकूंगा। ऐसा हो नहीं पाता, कभी नहीं हो पाता है। अगर मैं कल के जैसे पुट्स रखता तो आज, कल छोड़ो आप, मैंने इधर कुछ पुट्स काटे, अगर मैं इधर से पुट जो राइड कर रहा था अगर वो रखता तो आप M2M इतना तो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखा भी नहीं होगा, इस तरह के मैं लाइव M2M आपको दिखा देता। बट हो नहीं पाता है वो, क्योंकि वही एक तो M2M आपको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालता है कि अरे अब बेच दो, फियर ऑफ लूजिंग। तो इसका एक सिंपल सा है कि पार्ट प्रॉफिट बुक करो, और ठीक है जितना आ रहा है उतना इतने को एक्सेप्ट करो, और ऐसे ऐसे 10 मूव आपने एक साल में पकड़ लिए जो बहुत इजीली आते हैं, यू विल बी समवेयर एल्स। हाँ अब ये हो गया, अब देखो रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इस तरह के सेटअप्स अब ये आज का डोजी है तो क्या यहाँ पे डाउन मूव खत्म हो जाएगा, या अब रिट्रेसमेंट 61 पॉइंट वहां पे आ गया और अब ट्रेंड है, तो क्या प्राइस अब यहाँ से वन साइड ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। दिस टाइम आई डाउट इट, मेरे को इस बार डाउट लग रहा है। पर मंथली पर भी तो बन रहा है। मंथली अभी खत्म हुआ कहाँ है मंथली, ओह माय गॉड, हाँ यही हो ही होगा ना जाएगा कल, मंथली। हाँ कल हो ही जाएगा। अच्छा ये तो मैंने अभी देखा, तो खैर ठीक है। तो तो एक हैमर बना था पहले, हाँ एक हैमर यहाँ से ऊपर गया था हैमर से वहां, अब यहाँ टॉप पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है। शूटिंग स्टार बन जाएगा अगर क्लोजिंग इधर ही देगा। तो अब मेरे को क्यों डाउट है कि इस बार नहीं, ये मीडियम टर्म जो बॉटम बोलते हैं वो बन गया है, और हमें एक हेल्दी करेक्शन देखना चाहिए। अगर आप देखोगे तो कल वन अगर साइडेड रैली चल रही है। सर कल अगर एक डोजी बनता है तो डोजी तो बनना चाहिए कल भी, क्योंकि क्या बोलता है, बजट है सामने, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। हाँ सर कल क्या होता है देखते हैं। देखिए मेरा बनना चाहिए। बहुत ही क्लियर है, माय बहुत क्लियर है। सी आई एम एक्सपेक्टिंग फॉल, व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग फॉल, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। देखो वीकली चार्ट पे तो मेरे को दिख रहा है कि भाई चीजें गड़बड़, और मैं लॉन्ग कब जाऊंगा, या तो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉटम बन जाए, डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉटम बन जाए तब मैं सोचूंगा कि यहाँ पे मेरे को लेना है, या एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली रिवर्सल कैंडल बन जाए। आप देखो वीकली रिवर्सल कैंडल जितने बार बने कैसा कैसे मूव दिया है, या फिर तीसरा मान लो इमीडिएट फास्ट मूव आएगा, तो या तो इस लेवल को प्राइस तोड़ दे 14,500 को, अगर इसको तोड़ दे क्लोजिंग बेसिस पे या सस्टेनेबल बेसिस पे तो फिर मैं लॉन्ग चला जाऊंगा। ठीक है, अगर मान लो बजट के दिन सडन वोलेटिलिटी आई और एकदम प्राइस इसके ऊपर चला गया, क्योंकि मैं नीचे कैंडल के इंतजार में बैठा रहूंगा और पता चला वो हुआ ही नहीं, एकदम प्राइस ऊपर चला गया, तो भी मैं इसके ऊपर बाय कर लूंगा, क्योंकि इसके ऊपर बियर्स का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं देखूंगा, बट एज ऑफ नाउ ये दिख रहा है मेरे को कि 14,500 एक सीलिंग बन चुका है, आपको भी दिख रहा होगा कि बहुत तगड़ा सीलिंग बन चुका है। अब यहां से कितना परसेंट करेक्शन आता है, आ सकता है, तो मैं बहुत ही सिंपल, जब हम वो करते हैं देखता हूं कि ये था लास्ट बॉटम टूटा था, टॉप, दिस वाज द लास्ट टॉप विच गॉट ब्रोकन हियर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये टूटा, ये था 11,600, हमने डिस्कस भी किया था, ट्विटर पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, मैंने DAO@KCH02 डालोगे आपको मिल जाएगा, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे पोस्ट किया था कि डाउ थ्योरी का टॉप टूट रहा है। तो
आप देखो ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड अप मूव, कितना परसेंट का अप मूव है मैं देखता हूँ। दिस अप मूव इज ऑफ वर्थ 24%। तो 24% का अप मूव आया, और अगर मैं बेसिक रिट्रेसमेंट मान लूं कि चलो इस पूरे इंटायर अप मूव का अगर रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट 13,044 पे 50% आता है। यहाँ तक तो नेचुरल फॉल है, कुछ वो नहीं है जिसपे हमें डरना चाहिए। दूसरा, अगर हम यहाँ से देखें कितना परसेंट होता है, तो मार्केट में 8-10% का करेक्शन तो कभी भी आ सकता है, और वो बहुत ही लाजमी होगा। और जब तक गिरेगा नहीं, बड़ा मूव आएगा कैसे? और जब तक वीक प्लेयर्स मरेंगे नहीं, मतलब लिटरली मरेंगे, वर्ड बड़ा गंदा होगा, लेकिन रिटेल मरता है तभी बड़ा मार्केट मूव होता है। तो रिटेल का तो पॉकेट ढीला होना ही है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार यार ये करेक्शन वो वाली नहीं होगी कि बाय द फकिंग डिप जो आता है ट्विटर पे, इस बार नहीं होने वाला है। इस बार मुझे लगता है कि ये करेक्शन डीप होगी। हो सकता है बजट के कारण एकदम सडन वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे आए और एकदम ये हो सकता है मैं रॉन्ग हो जाऊं। अगर इसके ऊपर चला गया तो मैं बाय कर लूंगा, बट अगर नहीं गया तो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट 13,044 तक प्राइस को आना चाहिए। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे और कितने तरह के सपोर्ट्स मैं ढूंढ सकता हूँ। देखो सिर्फ ये तो एक रिट्रेसमेंट का हो गया, अब क्या मैं ढूंढूंगा कि चलो देखते हैं और मेजर ट्रेंड लाइंस कहाँ पे कोइंसाइड करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि यार एग्जैक्टली कहीं मान लो अगर 0.5 से नीचे आया तो यहाँ पे आता है 12,920, यहाँ तक भी आ सकता है। तो आ सकता है भाई, मतलब 13,026 से 12,920 आ जाए तो और भी अच्छी बात है। ये तो मेरा फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के पास भी आ रहा है प्राइस, तो और भी मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मेरे लिए और भी लिक्रेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल मेरे को जो लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, मैं ऐसा एंटिसिपेट करता हूँ कि यहाँ तक प्राइस आना चाहिए। अब यहाँ तक आना चाहिए तो मतलब ये बोल नहीं रहा हूँ कि एकदम कल ही आ जाएगा, हो जी प्राइस कभी भी ऐसे नहीं आएगा, हो सकता है बीच में आपको कंफ्यूज करेगा। तो हर बार मैं रिट्रेसमेंट को यूज करूंगा, और तब तक नहीं वो एक मेजर ट्रेंड पकड़ू। अभी तक तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इंटैक्ट है अप मूव में, ये तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड एक करेक्शन आ जाए और प्राइस वीक हैंड्स को मार्केट से निकाल दे। इन और भी वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस नहीं और बेस्ट केस मैं इसको बोलूंगा, और बेस्ट केस अगर हम देखें तो अगर यहाँ से मैं इसको निकालूं ऐसे रिट्रेसमेंट एकदम पिन पॉइंट, वो थिक लाइन मैं नहीं करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ 12,744 पे आपको आ रहा है 6.1 रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे हमने अगर देख रहे हैं कि अपना जो ये होता है ना एक सडन मूव में क्या हो सकता है कि प्राइस वहां तक भी आ सकता है। तो आपको इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि यहाँ से 5 से 6% का मूव तो यार इजिली आ सकता है, और हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो प्रिपेयर कैसे होता है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर तो देखो, इसीलिए मैंने बोला हेजिंग तो आपको सीखनी पड़ेगी लंबे समय में अगर खेलना है। या फिर दूसरा तरीका होता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं, एसआईपी करते रहो, उनके लिए तो बेस्ट। आपको तो लोड ही नहीं लेना है, गिरावट आपके लिए और भी अच्छी बात है, बट आप क्या बाय कर रहे हैं वो बड़ा मायने रखता है। तीसरा होता है ट्रेडर। ट्रेडर अगर है तो आपको ये बड़े बड़े स्विंग्स को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा अभी इंस्टेंस है इंडेक्स पे। अब इसी तरह मैं बैंक निफ्टी में आ जाता हूँ। आई मीन आई होप निफ्टी इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और मेरा जो व्यू है ये क्लियर है। Sir, if you have to take a positional bet like around 20 or 10 lots in Nifty, तो कौन से लेवल्स पे आप सोचोगे कि हाँ यार यहाँ से वापस 15,000 तक की जर्नी कर सकते? कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा। मैं 20 110 क्या होता है आपके सामने ही लूंगा और बता के लूंगा, 500-600 लॉट लूंगा, फ्यूचर्स लूंगा और लाइव लूंगा। आप बोलोगे तो उस दिन लाइव वो कर लेंगे, ट्रेडिंग कर लेंगे, पंच भी आपके सामने करूंगा। लेकिन सर एक्चुअली कल मंथली एंड वीकली क्लोजिंग दोनों है ना, तो वो थोड़ा एक कंसर्न रहता है। अभी अगर बिल्कुल लॉन्ग जाना होगा तो 14,220 का जो लेवल है, अगर ये बुल्स को होल्ड करना है मार्केट को, तो पहले उसको क्रॉस एनी हाउ कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि कौन उनका सा लेवल, कॉन्फिडेंस उससे ही दिख रहा है 14,200? आई डोंट थिंक वो होगा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट बाउंस पॉइंट आया, भी है। और देखिए मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर बाउंस आया और प्राइस यहाँ तक आया
तो मैं बड़े मजे से इसको ठोकूंगा, वापस शॉर्ट वही। मैं बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट करूंगा और मैं प्रिपेयर रहूंगा कि और डिप आ जाए, डिप आएगा तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए अभी जो मैं एज पर टीएस सपोर्ट्स, और हाँ ऐसा नहीं है कि एकदम बॉटम पे ही पकड़ेंगे, बीच बीच में ट्रेड करते रहेंगे। तो अभी क्या हम देख रहे हैं कि जो अभी जो सपोर्ट बनता है, कल तो मुझे लगता नहीं है टूटेगा, अगर टूट गया तो और भी अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। आई मीन हमारे, मैं तो अपने लॉसेस कट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लॉस हुए हैं, बट वो वन डे का हिट होता है, सिंगल डे हिट। देखो अगर ये टूटा तो मेरे को तो एक्सपेक्टेशन है यहाँ तक आ जाएगी। हाँ, तो ये यहाँ तक आ जाएगा तो और भी अच्छा है मेरे लिए। यहाँ पे ये डोजी का अगर आया तो मैं डोजी का एक्सपेक्ट लो करता हूँ कि एक अच्छा खासा बाउंस आएगा और फिर मार देगा नीचे। डोजी का लो टूटेगा तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, बराबर ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डोजी का लो टूटा तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। सर इस तो डोजी ये की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना वैसे? है कैसे नहीं, ट्रेंड लाइन के पास है और आपको प्रीवियस बड़ा, देखो ये बड़ा कैंडल था, तो बड़े कैंडल की हमेशा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे बड़ा कैंडल की इंपॉर्टेंस में मैं 13 मार्च की बात करूं तो 13 मार्च का आप पास देखो, बड़े कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल बना था, क्या हुआ था यहाँ पे, प्राइस यहीं पे रजिस्ट कर रहा है, कैप अप हुआ, देखो कैसे ठुका, और आप यहाँ पे देखो कैसे एकदम ठुक गया। कैप अप तो हुआ और उसके अगले दिन ही ऐसी ठुकाई हुई थी, कैसा ठुकाई हुआ था। तो बड़े कैंडल की इंपॉर्टेंस होती है हर किसी में भी, आप वो कर लो। तो ये अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। अच्छा दूसरा है फेयर सर वैल्यू। मैं एक क्वेश्चन था हाँ इसमें सर। तो जैसे ये नीचे बेस बनाकर दो कैंडल का, फिर दोबारा ऊपर दो कैंडल गई थी जो 21-22 को निफ्टी में, तो सर ये दिख रहा था कि डबल टॉप जैसा भी बन रहा है, तो अगर डबल टॉप जैसा भी सोच के अगर निकलते तो उस टाइम मेरे माइंड में सर ये था कि हाँ डबल टॉप भी तो हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट बदले। लेकिन सर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि पता नहीं मैं ही गलत हूँ, डबल टॉप असली में कुछ ऐसा मतलब बनाएगी भी नहीं बनाएगी या फिर क्या होगा, फिर इसलिए मैं वेट करता रहा फिर। नहीं, यहाँ पे तो तो कहना मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे समझ जाना बहुत आसान था। अगर मैं यहाँ पे अपने कैश पोजीशन कट कर देता तो मैं कुछ 30-35 लाख में निपट जाता है। यहाँ पे आज मेरे वो लॉसेस करीब 80-90 लाख पहुंच गया है कुछ स्टॉक्स में, तो मेरे को यस वो सर, बड़ा आपने बोला रिग्रेट भी होता है। था, आपने बोला भी था कि आप वो फ्राइडे क्लोजिंग है करके। हाँ तो इसीलिए ऑन द सेम टॉपिक अभिलाष भाई, वो बेसिकली जो त्रिलोक भाई बोल रहे थे कि डबल टॉप हो सकता था, सो इट इज द सेम रीजन कि बुल रन में शॉर्ट एंटिसिपेट मत करो पर लॉन्ग एंटिसिपेट कर सकते हो। हाँ कर सकते हो। तो देखिए क्या है, नहीं मैं बुल रन में सब देखिए एंटिसिपेशन सब कुछ कर सकते हैं, बस आंख कान नाक थोड़ा खुला रखना पड़ता है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एंटिसिपेट करना मुश्किल था, बट यहाँ पे एंटिसिपेट करना इजी था कि यार अब मामला पलट रहा है। क्योंकि एक बहुत कॉमन सेंस की बात मैं कर रहा हूँ, इतने दिनों में फर्स्ट टाइम फ्राइडे को क्यों मार्केट ठुक के क्लोज हो रहा है। दूसरा सेम टाइम पे वीकली क्लोजिंग आप देखो, कभी इतने वीक में हुआ है ऐसा कैंडल क्या इस तरह का, इतने दिनों से, यहां से जो जर्नी शुरू हुई थी 28 सितंबर से। ये तो मुझे याद है, इस दिन मेरे को बहुत बड़ा फटका लगा था, ऑप्शन पुट राइटिंग में था, बट मैंने बहुत ट्रिमेंडस वे में रिकवर किया था। क्यों रिकवर किया था, देखो यहाँ पे 200 डीएमए के नीचे क्लोज दिया था, अगले दिन जैसे गैप अप हुआ मैं समझ गया कि ये फेक डाउन था। यहाँ पे मैंने हद से ज्यादा लॉन्ग बनाया था, छोटा स्टॉप लॉस था, 100 पॉइंट का गैप हुआ था ये, तो देखो कितना बड़ा राइड मिला था। नहीं कैपलिन से रिकवरी 30 जुलाई वाला है। 30 जुलाई को कहाँ सेल ऑफ आया था भाई, 30 जुलाई ये रहा, इधर रहा 30 जुलाई ये रहा। इस दिन मेरे बहुत इस दिन तो मैंने, ये तो अब छोटा हो गया, इससे बड़ा नुकसान तो इस दिन हो गया, हमने बुक किया है यहाँ पे, तो ये हो गया। तो ये माय व्यूज की अभी थोड़ा सा सतर्क रहना ज्यादा है। आपके पास लॉन्ग है तो थोड़ा पुट ले लो यार, इंश्योरेंस की तरह उसको ट्रीट करो, मंथली पुट ले लो, ये भी एक तरीका होता है। और जब उसी पुट के प्रॉफिट से आप वो कर लो, क्या बोलते हैं उसको, चीजों को एवरेज कर लो, अगर आप बेचना नहीं चाहते हो। तो ये एक हो गया। दूसरा बैंक निफ्टी में अगर देखें हम, तो बैंक निफ्टी भी मोर और लेस सेम ही है। बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है ना निफ्टी के सामने? देखा जाए तो अगर बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं, कह सकते हैं आप, अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब ठुकेगा तो ये ज्यादा ठुक जाएगा। हाँ वो तो है। जब सर ठुकेगा तो ये
निफ्टी ने हाई पे वो इवनिंग स्टॉक पैटर्न भी बनाया 3 डे का। हाँ बोल सकते हैं आप इवनिंग स्टार। मेरे को सच बोलूं, मेरे को नाम वाम उतना नहीं आता है, मैं बहुत वीक हूँ इन सब चीजों में, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए 6.27% गिरा है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी गिरा है 7.7%। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा गिरेगा। तो बट हाँ, आज ये काफी स्ट्रांग था और ये दिख रहा था, ये भी दिख रहा था और बहुत इजीली दिख रहा था। बट आज वॉलेटिलिटी थी, आई मीन वॉलेटिलिटी आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया मेरे को। मेरे लिए अच्छा दिन नहीं गया। सर बैंक निफ्टी में कोटक और एचडीएफसी बैंक जो ठुके हैं कल से 2 दिन से, तो बैंक निफ्टी ज्यादा और वीक हो जाएगी अनलेस एंड अनटिल एसबीआई और एक्सिस और वीक होंगे। तो आज तो बहुत स्ट्रांग लग रहे थे वो दोनों भी। लग तो रहे थे। एक्सिस तो स्ट्रांग बंद हुआ है, एक्सिस बहुत स्ट्रांग ही नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तो देखिए बैंक निफ्टी में वो भी एचडीएफसी बैंक सपोर्ट से रिजेक्ट कर दिया एक्चुअली। मैं तो ये 31363 का सपोर्ट था, रिजेक्ट कर बैंक दिया। निफ्टी में क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा सा वीक लगता है मेरे को ज्यादा। अगर आप इसको तो एक स्विंग मानोगे, यहाँ से यहाँ तक के एक इसको स्विंग मानोगे, इस पॉइंट से 21 दिसंबर से यहाँ तक 22-21 जनवरी, एक मंथ का ये अप स्विंग मानोगे, एक स्विंग, इसको एक स्विंग बोल सकते हैं हम। सर यस सर, यस सर। तो अगर हम इसका रिट्रेसमेंट निकालें, तो अब देखो कहाँ ये क्लोज, 0.618 के भी नीचे ही क्लोज है आज। देखो स्ट्रगल किया, ये ऊपर नहीं जा पाया। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तो क्लोज दिया बट रिट्रेसमेंट के नीचे आ गया। तो जब इसके ऊपर जाएगा कल, मान लीजिए अगर गया, क्लोज हो गया, फिर हम सोचेंगे कि फिर हम क्या करेंगे। अगर मान लो कैंडल यहाँ कहीं क्लोज होता है 30,922 के आसपास, तो फिर तो हम वो कैंडल कंबाइन कर देंगे, पूरा पियर्सिंग हो जाएगा। ये दो कैंडल को कंबाइन कर देंगे, फिर हम मानेंगे कि हाँ बैंक निफ्टी में भी एक अप मूव आ सकता है 31,680 तक। लेकिन अभी तक तो यही दिख रहा है कि यार बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है। अगर वीकनेस शुरू हुई तो ये तो एकदम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और ये तो इसमें तो इतने सारे गैप हैं कि मतलब मजा ही आ जाएगा ठुकाई जब इसकी होगी। सर ये वीकली में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सपोर्ट भी तो आ सकता है ना? इनवर्स हेड एंड शोल्डर तो अच्छा, सेल ऑफ जो आएगा वो एक और भी अच्छा बात बनाएगा। जो मैं फ्यूचर एंटिसिपेट करता हूँ कि भविष्य में कुछ ऐसा बन सकता है बैंक निफ्टी, ऐसा एक बड़े मूव की तैयारी के लिए एक ऐसा सेल ऑफ ऐसा हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? यस सर IHNS। तो वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। तो देखो हर फॉल कितने बड़े मूव की तैयारी कर रहा होता है, फॉल अच्छे होते हैं। तो ये समझ के लॉस बुक अगर हो रहा है, मतलब अगर आप पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो, निकल जाओ, तो आप बहुत बड़े छलांग के लिए तैयारी कर रहे हो। तो देखो RSI भी बहुत ज्यादा था और मेरे को लगता है कि इसमें तो शुरुआत है अभी सेल ऑफ की। आप कौन सा हेड एंड शोल्डर बोल रहे हो वीकली? इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है। हाँ वही अभी आपने ड्रॉ किया सर, हेड एंड शोल्डर वही। वो तो आप प्रीएम्प्ट कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। तो वो शोल्डर कितना बड़ा बनेगा किसी को पता थोड़ी है। अब इसमें लेकिन एक और अगर चीज बनेगा तो बहुत बड़ा मुंह आ जाएगा। अरे बनेगा तो बनना ही है, बनेगा क्या, बनना ही है। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो सरकार मरने नहीं देगा, और ये बैकबोन ऑफ इकोनॉमी होती है। तो इसको तो आप समझो कि मतलब बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 26,616 तक मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि यहाँ तक आ सकता है। तो अगर आपने राइट पकड़ लिया मूव, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, लेकिन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। सतर्क रहिए। अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब वो माहौल नहीं रहा कि अगर आप फंस गए तो आप निकल जाओगे 2 दिन में, तो बाइंग आ ही जाएगी। मुझे नहीं लगता वो सिचुएशन रहा। तो ये आपको देख के समझ के इस हिसाब से ट्रेड करना है। पहले क्या था कि हर मूव वो हो जाती थी,
बाई बन जाती थी, तो हम बच जाते थे। अब वो वाला माहौल नहीं रहा, मुझे नहीं दिखता है। तो आप देखो, मैं अगर सारे प्रोबेबल सपोर्ट्स देखूंगा तो यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है 26,640। तो अगर ये आ गया तो हमारे लिए और भी मजेदार हो जाएगा। ये है, इस तरह से मैं अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी को रीड कर रहा हूँ और ऐसे ही अभी देखता हूँ, ट्रेड ढूंढ रहा हूँ। सिल्वर क्या चीज, क्या देखना है? सिल्वर सर, सिल्वर। अच्छा, सिल्वर पर सुन रहा हूँ यार, मैंने देखा नहीं। मैं अगर कुछ दिख जाएगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा। ओ, सिल्वर भी लगता है तैयारी कर रहा है। सर आज ब्रेकआउट दिया सिल्वर है। ने आज बहुत बड़ा मूव दे दिया सर, 4,000 पॉइंट तगड़ा का। ब्रेकआउट है। 30,300 की कॉल की किसी का क्या लॉजिक था आज? आप देखो ना, ये ऐसा चल रहा है। अगर इसको ब्रॉडर पिक्चर देखोगे, ऐसा एकदम साइडवेज आया, ऐसा बन रहा है। अब ये हो सकता है अब की बार एकदम बड़ा मूव दे दे। तो मैं इसको इंडियन रुपीस में देखूं, सिल्वर। सर वो रेडिट वाले यहाँ पे भी घुस गए हैं, ट्विटर पे आ रहा था सिल्वर पे। अब सर देखिए यूफोरिया। सर बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर, बैंक निफ्टी में कोई भी साइड में बहुत एग्रेसिव मूव आ सकता है ना, बी इट डाउन साइड या अप साइड, बोथ साइड। कोई भी ऑब्वियसली बैंक एग्रेसिव किसको बोलते हैं? 400 बहुत 500 एग्रेसिव पॉइंट। है बैंक निफ्टी। हाँ वही। नहीं, वो तो बैंक निफ्टी में तो पगला घोड़ा है ना, वो उस तरह के मूव तो आते ही रहते हैं। एग्रेसिव क्या होता है? निफ्टी से ज्यादा एग्रेसिव कल आया। कल कल देखो, दोनों में परसेंटेज वाइज देखोगे तो आप मोर और लेस सेम ही है। कल वो 1000 पॉइंट गिरा, ये 300 पॉइंट गिरा। सेटअप अच्छा सर ये है। सर ये नीचे वाली कैंडल जो है वो ट्रेंड लाइन जो है सर, उसके नीचे वाली कैंडल से स्टार्ट क्यों नहीं हुई है? यहाँ से हाँ यहाँ से ये सर, ये इसका गैप, क्या बड़ा लॉजिक? गैप था, ये बड़ा गैप था। और मैं मतलब ट्रेंड तो यहाँ से शुरू हो गया, लेकिन जब ये गैप आ गया तो मैं इसको ले रहा हूँ कि एक अपना एक पॉइंट यहाँ से कंट्रोल पॉइंट है। अगर प्राइस फॉल होगा तो यहाँ पहले सपोर्ट लेगा या यहाँ पहले सपोर्ट लेगा? कहाँ मैक्सिमम पे सपोर्ट कैंडल लेगा, भी आप बताओ। यहाँ से ही टच होता है। क्या? 4 कैंडल यही ट्रेंड लाइन पे टच होगा इसके। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने इसको क्यों लिया, इसका जवाब देता हूँ मैं। कि जब प्राइस अगर गिरेगा तो आप स्टॉप लॉस इसको लोगे या इसको लोगे? इसको। ऑब्वियसली आप इसको लेने वाले हो, यार गैप को सपोर्ट लेगा। तो ये इसीलिए मैं इसको ले लिया कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए। अब अगर ये ब्रेकआउट आया तो ये बहुत मैसिव ब्रेकआउट आएगा। इसका ऑप्शंस आता है क्या? क्योंकि मैं फ्यूचर्स में तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही वाइल्ड होता है। सर ऑप्शन आता है, आता है क्या? ऑप्शन आता है उसका, लेकिन बहुत ही इलिक्विड और ज्यादा मूव नहीं रहता ऑप्शन में सिल्वर के। अच्छा, ऐसा होता है। सर आप माइक्रो फ्यूचर्स ले सकते हो। माइक्रो फ्यूचर्स, माइक्रो और ये फ्यूचर्स है अवेलेबल। इसको एक्यूमुलेट किया जाए। देखिए, जब दुनिया की नजर इस पे है तो मतलब ऐसा भी नहीं है दुनिया की नजर उस पे थी और वो देखो फाड़ता ही चला गया। तो ये भी हो सकता है, बट ये कमोडिटी है और पूरा ग्लोबल ये कंट्रीज कंट्रोल करती है इसको। और पूरा इसका एब्रप्ट मूव बहुत कुछ को हैम्पर कर सकता है। आई मीन इन्फ्लेशन बहुत ट्रिमेंडस हो सकता है, क्योंकि सिल्वर की यूजेस बहुत जगह है। तो इसमें उस तरह का मूव, रेडिट हो या पेडिट हो, आई डोंट थिंक कि उस तरह के मूव आ सकते हैं। आ तो सकते ही हैं, जैसे यहाँ भी आया, लेकिन उस तरह से टिकेगा आई डोंट थिंक कि इसमें यूफोरिया उस तरह से टिक सकता है। बट देखते हैं क्या होता है। मार्केट है, हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। किसी ने सोचा नहीं था कि क्रूड माइनस में चला जाएगा, वो हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह की भी चीजें होती है। शॉर्ट स्क्वीज मैंने तो कल ही ऑब्जर्व, कल पढ़ा, कल ही डाला था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता है। स्टॉप। हाँ, तो ये हो सर गया। अभी जो सिल्वर में ब्रेकआउट बनेगा, वो अभी आपने जो ट्रेंड लाइन लिया है उसके ऊपर बनेगा या टॉप के ऊपर बनेगा? ब्रेकआउट अगर आप देख लो, कल क्लोजिंग इधर भी आ गया 59,835। आप ऐसे देखो, लाइन चार्ट पे देखो, कल फ्राइडे है। अगर क्लोजिंग अच्छा। कहीं यहाँ आ गई 70,000 71,000 पे आ गई, कैंडल स्टिक पे ये बन रहा है आपको 71,600 पे, लेकिन अगर 71,000 पे आ गया तो भी वो ब्रेकआउट ही है, वो हाईएस्ट क्लोजिंग होगा।
अच्छा सर रेडिट so we वाले need बोल not रहे to हैं wait कि for previous top. आई मीन टॉप का वेट जो सबको दिखता है ऐसे थोड़ी पैसे बनेंगे। दूसरा वे है पैसे बनाने का कि वेट फॉर पुल बैक। मान लो फोमो हो रहा है तो मैं एक लॉट यहाँ लूंगा और पुल बैक में ट्रेंड ऊपर है, मेरे को क्लियर दिख रहा है, तो मैं पुल बैक में इसको एवरेज कर लूंगा। इसी तरह का कोई हैमर बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और देखो ये सिग्नल दे दिया था, कल ही दे दिया था सिग्नल। Okay. माय गॉड, कल ही इसने सिग्नल दे दिया था। अगर कोई कमोडिटी ट्रेड करता है तो उसको तो मतलब मिस नहीं करना चाहिए था यार। आप इस तरह की चीजें मिस करोगे तो हो गया। आप देखो, याद है मैंने पुराने बंदों को बताया कि जब ट्रेंड लाइन और स्विंग रेजिस्टेंस एक जगह कट रहा है तो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू गो इन ट्रेड। अब देखो यहाँ ट्रेंड लाइन और स्विंग हाई एक ही जगह ऑलमोस्ट कट रहा था। ये 75 मिनट्स चार्ट है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग जाना था, आपने यहाँ लॉन्ग लिया, स्टॉप लॉस इतना का, ये 66,000 है, 1,500 का स्टॉप लॉस। देख लो क्या पैसे बने हैं। सर सर रेडिट आप वाले बोल रहे हैं कि इंडेक्स टाटा मोटर्स इन्वेस्टिंग के उठाने बारे वाले में हैं। डिस्कस कर सकते हैं? इसके बारे में इंडेक्स इन्वेस्टिंग आप बोल रहे थे ग्रुप में एक बार। अरे भैया अब 10 बजने वाले, इंडेक्स इन्वेस्टिंग मतलब है, ये सारी बड़ी टॉपिक तो बहुत अच्छी है और करना भी चाहिए हमें, क्योंकि ट्रेडिंग तो टाइम पास और स्पेकुलेटिव गेम है। जिसकी कन्विक्शन, जिसका दम, जिसका मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग है वो टिकेगा, वो अदरवाइज बाकी फेल हो जाएंगे। तो फिर रिटेल के लिए क्या करते हैं हम? रिटेल को तो हमें इंडेक्स इन्वेस्टिंग सिखाना ही चाहिए। आई मीन आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू वन मेरे जो गुरु हैं उनके वेबसाइट पे आप जाके देखो। बाकी कोशिश करते हैं कि इस वीकेंड में, देखिए एक बहुत दिन से मैं वो फेयर वैल्यू ऑफ इंडेक्स नहीं कर पा रहा हूँ। एक दो बंदे की बहुत ज्यादा डिमांड है कि वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो इस वीकेंड में मेरा टारगेट है कि उसको कंप्लीट करूं। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी हम करेंगे, इसी वीक करने की कोशिश करते हैं। इस वीक मैं फ्री हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो इस वीक जरूर करने की कोशिश करूंगा मैं। ओके सर, बाकी थैंक यू। बाकी 10 सर मिनट है। आपने रिलायंस सर डाउ थ्योरी एक दिन टाइम मिले तो करेंगे सर। मैं नहीं बोल रहा डाउ हूँ जो थ्योरी, आई मीन इसको अदरवाइज मत लेना। ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि डाउ थ्योरी को इन फ्यूचर आई वुड, अगर कभी मेरे को लगा इन फ्यूचर की बहुत तगड़ा नुकसान हुआ तो वेबिनार करना पड़ेगा ना भाई, तो उसमें ये सब नहीं डिस्कस करूंगा। थोड़ा तो बहुत आई भेज मीन दे। नहीं, बट कोशिश करूंगा। डाउ थ्योरी आर्यन आजकल ऑफलाइन आ गई, या फिर हमारे ग्रुप में बहुत लोग हैं पास्ट मेंबर, उनको वो चाहें तो वो आराम से डिस्कस कर सकते हैं, फिर वीडियो भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। अगर चाहें, त्रिलोक जी चाहें तो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग करो उसको, वीडियो से शायद सीख लो। वेबिनार अगर वीडियो डाल दिए सर, हाँ वीडियो ग्रुप में आ गया, आप आप लोग देख लो। डाल दिए सर, डाल दिए मैंने, कॉन्फर्म है आप वेबिनार नहीं करेंगे, ये मेरा नए वाले में कॉन्फर्म भी है। डाल, अगर करते हैं नए तो वाले में। हम लोग का नाम सर पहले ही रहेगा, सबसे पहले। नहीं नहीं, आप करो ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं, कोई लोड नहीं है। मैं मतलब मैं पिछले 1.5 साल से प्लान ही कर रहा हूँ, होता कुछ नहीं है मेरे से। तो आप वीडियो ग्रुप में वैसे डाल दिया, आप देख लो। अगर वहां से भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू, आई मीन देखिए मेरा एम तो है कि आने वाले समय में कि चीजों को अपने वेबसाइट पे ले जाऊं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं। बट एसेट मैनेजमेंट बहुत पेनफुल चीज होती है, रात रात भर सोने नहीं देता है जब भी मार्केट गिरता है, क्योंकि आपका पैसों के साथ साथ प्रेस्टीज और इमेज बहुत कुछ स्टेक पे लगा रहता है। तो वो मेरे को टाइम देता नहीं है कि इन सब चीजों को कर पाऊं। बट ठीक है, वी आर ट्राइंग। सर बजट के लिए कुछ कहेंगे? बजट डे पे स्पेशल आराम से देखिए, पैसे बचा लोगे वही सबसे बड़ा ट्रेड होगा। पैसे बनाना बात की बात है, अगर आपने करेक्शन आया अगर और आपने बचा लिया तो वो सबसे बड़ा आपका ट्रेड हो जाएगा। दूसरा साइड बैठना, आप ग्रुप में प्रियांशु है, आस्क हिम, वी आर आउटसाइड मार्केट फ्रॉम लास्ट फ्राइडे, कोई ट्रेड, हमने फ्राइडे को सब कुछ कट करवा लिया और आराम से, 1 मिनट रुक जाइएगा, आराम से बाहर बैठे गए। तो आपने, और रहा बजट में क्या हो सकता है, मुझे क्या पता है सरकार क्या करेगी, क्या होगा, मैं नो वन नो, किसी को कुछ नहीं समझ में आता। हम भी उतने ही रिटेल हैं जितने आप हैं, बस फर्क ये है कि थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है और थोड़े पैसे ज्यादा आ गए, बस वही है। सर 3-4 दिन से मार्केट गिर रहा है, लेकिन फ्यू स्टॉक्स है लाइक बजाज ऑटो है और हैवेल्स भी है जो बिल्कुल भी नहीं गिरे ये फॉल में, तो उनको कैसे कंसिडर करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए या फिर बड़ा अवॉइड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए?
हैवेल्स है तो और डारवास का बहुत बजाज बड़ा ऑटो भी। एग्जाम्पल है। जो डारवास आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, डारवास क्या है, वही स्ट्रॉन्ग गेट्स स्ट्रॉन्गर। तो ये डारवास का तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखो इसका सेटअप कितना प्यारा है। बट क्या करेक्शन आएगा, क्योंकि मीन से जब कुछ चीजें बहुत दूर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो वो एक वापस तो आएगी। आप देखो कैसे ये हर बार साइडवेज जाके प्राइस को ब्रेक करता है और किस तरह से प्राइस फाड़ देता है। हमने तो ये आज सुबह हम ऑफिस में काफी डिस्कस कर भी रहे थे। ये हो गया 75 मिनट पे। आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे और भी अच्छा ये रेक्टेंगल बना बना के बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मूव कब खत्म होगा गॉड नोज। डिक्सन का हम 6000 से ढूंढ ही रहे हैं कि अब गिर जाए गिर जाए, गिर ही नहीं रहा है। नौकरी का आज गिरा है, लेकिन वो सब तो देखिए ये फॉल जो आएगा आप अपने लिस्ट बना लो कि कौन अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उनमें पैसे डालने हैं। तो इस तरह से आप पैसे बना लोगे, उसको एक्यूमुलेट करो। तो देखो ये जो आप ये हेवेल्स की बात कर रहे हो, ये तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि कितना दमदार है ये, बहुत ट्रेमेंडस स्टॉक। अप ट्रेंड देखो कैसा चल रहा है, इसको अप ट्रेंड नहीं मेगा ट्रेंड बोलेंगे। अच्छा दूसरी बात है कि बहुत लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ बहुत बढ़ गया। अरे भाई आप यहाँ से देख रहे हो, आप ओवरऑल ऐसे देखो ना पिछले 5 साल में कितना बढ़ा। तो ये ओवरऑल देखोगे, अगर आप अर्निंग्स को कैलकुलेट करना सीखोगे, स्टॉक्स को वैल्यू करना सीख जाओगे, फिर आपको लगेगा यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गया है पी के इन सब के कारण, तो वो वापस थोड़ा नीचे आएगा और जर्नी यहाँ थोड़ी खत्म होने वाली है, ये बहुत लंबा जर्नी चलने वाला है। तो फिर आपको समझ में मजा आने लगेगा कि यार करेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, आने दो, फिर आप एंजॉय करोगे। तो थोड़ा सा फंडामेंटल भी सीखना जरूरी है अगर स्टॉक मार्केट ही फुल फ्लेज्ड वर्क है तो। अगर ये साइड वर्क है तो फिर तो भाई आप एसआईपी करो, ट्रेडिंग में ठीक है स्टॉप लॉस लो, ट्रेड करो। लेकिन अगर यही फुल फ्लेज्ड है तो आपको सीखना चाहिए। तो ये है ताकि आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हो, आपको डर ना लगे। ऑलराइट गाइस, तो 9:55 हो गया। अगर 5 मिनट में कोई स्टॉक आप पूछना चाहो तो। सर रिलायंस। हेलो हेलो हाँ जी सर। सर मेरा एक डाउट है सर, जैसे मतलब ये कैश पोर्टफोलियो सर मतलब थोड़ा डाउन है सर 4 to 5%, तो सर मतलब अभी मैं स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए या सर क्या किया जाना हेज चाहिए कर लीजिए ना, क्यों एस पे? 4-5% में स्क्वायर अब क्या है आपके पास, ये मैटर करता है ना, देखना पड़ेगा ना। हेज कर लीजिए सर कोई। वैसे वही है सर, मेटल्स और वही है सर, और टाटा मोटर ही सर ज्यादातर, इसमें डीएलएफ होगा सर, एक एलएनटी है डीएलएफ क्या सोच के आपने लिया है, जब सर काफी गिरेगा पहले तो। से 267 से सर मेरी की एवरेज। स्टॉक इन सब को तो ये सब वो स्टॉक नहीं है जिसको आप पोर्टफोलियो, मतलब मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो ये ट्रेडिंग बेट्स हो सकते हैं, पोर्टफोलियो बेट्स नहीं है। पोर्टफोलियो बेट्स उनको बनाइए जिनकी अर्निंग विजिबिलिटी है, जिनका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, जिनके कैश रिच बैलेंस शीट है। क्योंकि जब पैसे आते हैं, अगर फॉल भी हो रहा है तो पैसे सबसे पहले उन्हीं के पास आते हैं। तो देखो रिलायंस ऐसे आज ब्रेक डाउन दे ट्रेडिंग दिया है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही गया था सर वैसे तो। भाई आई वुड सजेस्ट कि डीएलएफ प्रॉफिट। हाँ डीएलएफ ने तो 10% मूव दे दिया थोड़ा दिन पहले। गिर गया हाँ सर, उसमें 10% क्या? पार्शियल बुक किया था सर हाँ मैंने वो 3 तक गया 294 पे 299। मैंने। यस सर, हाँ 294 पे मैंने पार्शियल बुक किया था सर उसे। बाकी सर कुछ होल्डिंग्स हैं अभी उसकी। हालांकि सर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया था मैंने सर, पोर्टफोलियो में तो नहीं है वैसे वो, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में नहीं है सर वो। तो क्या करूँ सर, मतलब लिक्विडेट कर दूं सर? अब देखिए बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, लिक्विडेट कर दो, मैं बोल दूंगा कर दो और कल 10% चल गया तो आप गाली देंगे। नहीं और ये नहीं सर, होता है। मतलब नहीं अरे मैं भी देता हूँ, मैं अब मेरा भाई भी बोल देगा कि कल मान लो मेरे पास कुछ और वो बोलेगा निकल जाओ और मैं निकल जाऊंगा और कल वो चल जाएगा तो मैं उसको होता है, ये स्टॉक मार्केट जगह ही ऐसी है। तो ये जवाब मेरे बस का नहीं है दे पाना। आपको ही डिसीजन लेना है कि निकलना चाहिए रखना चाहिए। कायदे से तो आपको इधर ही निकल जाना चाहिए था, ये सवाल तो आपको इधर पूछना चाहिए था ग्रुप में। बियरिश बेसिक टीए आपने अगर पढ़ा तो ये रहा डोजी, उसके बाद एक बियरिश वो बियरिश क्या बोलते हैं इसको, पूरा इनगल्फिंग। उसके बाद फिर इनगल्फ। कंफर्मेशन आ गया, उसके बाद फिर टुकाई, और आज देखो इसी के ऊपर जा नहीं पाया आज ये तो पिटेगा तो कुत्ते की तरह पिटेगा। इसको तो सबसे भैया शॉर्टर्स डार्लिंग स्टॉक होते हैं ये सब, इसको ठोकना है सर तो ये देखो। अरे हैवेल्स और वोल्टास दोनों ऑलमोस्ट सेम ही मेगा ट्रेंड ही है, दोनों ऑलमोस्ट सेम मूव करते हैं। अभी एक 825 से निकला था, एक 725 से निकला था।
काफी बढ़िया मूव थे दोनों, जब रखते हैं बहुत तो अच्छा। बहुत मतलब हाँ कंज्यूमर गुड्स में तो ये कैपिटल बहुत गुड्स अच्छे है ना, ये क्या है, कंज्यूमर और कैपिटल मिक्स है, जैसे डिक्सन भी इसी सब में आता है, हैवेल्स हो यस गया, यस ये सब तो मतलब ऐसा मूव देंगे। और देखो बहुत बिग बिल बिकम बिगर, क्यों? क्योंकि छोटे कंपनीज के वो मार्केट शेयर कैप्चर करते चले जाएंगे पोस्ट कोविड और इस तरह के सिचुएशंस जब आते हैं तो बिग गेट्स बिगर, तो वही हो रहा है। तो ये काफी बड़े होते हैं, जायंट बन जाएंगे ये कंपनियां। सर शॉर्ट इनके टर्म मूव्स ना काफी कंसिस्टेंट है, मतलब स्लोली मूव करेंगे बट मार्केट गिरता नहीं, ये गिरते नहीं है, ये वैसे ही मतलब साइडवेज हो जाते हैं या थोड़ा फॉल कर देंगे, देन जैसे मार्केट गिरेंगे तो जाएगा फिर उसको डरा 4% देंगे, ऊपर। गिरेगा भी। देखो IFB, अरे भाई साहब क्या मतलब, आई का मिस्ड रिजल्ट बहुत ऑल अच्छा है सर, अपॉर्चुनिटीज। बढ़िया रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नेट प्रॉफिट जो एस्टिमेट था ना उसका 4 टाइम्स ज्यादा है, 170 मिलियन का नेट प्रॉफिट एस्टिमेट था, 640 मिलियन का कुछ आया है। चलो ठीक है, अब रिलायंस देख लो। रिलायंस ट्रस्ट मी इस यहाँ पे आई गेस इधर कहीं जुलाई में ही मैंने क्या बोलता है, अपने हमने ऑफिस में डिस्कस किया था कि मुझे नहीं लगता है कि अब रिलायंस कुछ चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, जुलाई के बाद एक अच्छा खासा मूव आ गया। यहाँ पे मेरा काफी मजाक उड़ा कि देखो इतना चल गया। तो देखिए मार्केट सबको सही होने का मौका देता है। फिर मैंने अपना रीजन दिया था कि क्यों मुझे नहीं लगता है चलेगा। अब जो मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि रिलायंस अब ठुकाई के लिए तैयार है पूरी तरह से। अब इसमें सेलिंग आ सकता है, अगर मैं एंटिसिपेट करूं कहां तक आ सकता है, आना चाहिए। एक तो देखो फर्स्ट टाइम 200 डीएमए, ऐसे देखो आप, कल 200 डीएमए को तोड़ा, आज ऊपर जाके टिकने की कोशिश की, आज फेल हो गया। अब अगर कल फिर ऊपर जाके टिक गया, क्लोजिंग ऊपर दे दिया, फिर तो अलग बात है, ठीक है। अगर कल फिर ऊपर जाके नीचे एंड में क्लोजिंग दे दिया, फिर तो ये एकदम कंफर्म इसकी होनी है, एकदम लंका लगने वाली है। अब अगर लंका लगनी भी चाहिए भाई, इतना चला है, थोड़ा रिट्रेस होना चाहिए। अब देखो सेलिंग की शुरुआत तो यहीं से हो गई थी, ऐसे देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे पीक बन गया और सेलिंग की शुरुआत हुई। अब सेलिंग की क्यों बोलता हूँ शुरुआत हुई, और कहां से अब क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूँ गिरेगा। दरवास बॉक्स बन रहा है ये भी। नहीं डरवास तो बन ही रहा है, नो डाउट, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि अब मैं देखता हूँ रिट्रेसमेंट कहाँ से ये पलटा भाई एकदम ऊपर गया 0.5 और से 0.5 से ही पलट गया, और वहां से तगड़ा वीकली कैंडल आ रहा है। तो ये मेरे को सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे कोशिश अटेम्प्ट किया था इसके ऊपर जाने का, इस मैसिव सेल ऑफ कैंडल के ऊपर, बट ये फेल हो गया। तो अगर क्लोजिंग यहाँ पे कल आ गया या इसके नीचे प्राइस गया भी, तो आप इसको उसके बाद हम देखते हैं कहां तक आ सकता है, ये भी देख लेते हैं। और ऐसे देखो मतलब इसको तो बड़ा मजा आता है इन सब में मेरे को, प्लॉट करने और ट्रेड करने में। अगर आप देखोगे ये एक बेस था, दिस वाज बेस, तो ये तोड़ा और फिर से उसी बेस के नीचे आ गया। तो ब्रेकडाउन यहाँ हुआ, ऊपर जाने की कोशिश किया, फेल, फिर ऊपर जाने की कोशिश, फेल, नीचे आ रहा है। और अब अगर गिरेगा, और मैं मानता हूं कि ये रिट्रेसमेंट अगर लेगा पूरे अप स्विंग का, जो लेना भी चाहिए, हेल्दी तभी होगा मार्केट, स्टॉक मार्केट तभी हेल्दी होता है। तो मेरे को लगता है कि ये जो सपोर्ट आपका आ रहा है, जहां से मैसिव ब्रेकआउट आया था, आप लोगों को याद है ये वाला ब्रेकआउट, हमने तो ट्रेड किया था ये यहाँ पे 1595 1600 पे मैसिव ब्रेकआउट जो हुआ था, ये रिटेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ तक आएगा तो हमें मजा आ जाएगा। तो यहाँ सर सर वो अगर सिप एक्चुअल रिट्रेस में भी फ्राइडे क्लोजिंग आ गया लाल वाला तो सर फिर और हो जाएगा, नीचे गिरेगा। हाँ नहीं देखिए ऐसा फिर से थोड़ी रेट रिलायंस फ्राइडे के क्लोजिंग गिरने अगर से आया तो निफ्टी गिर, देखिए ये बड़ा इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन रिलायंस गिर जाएगा तो निफ्टी गिर ही जाएगा, ये कहना बड़ा आजकल डाउटफुल हो गया है। क्योंकि रिलायंस पिछले यहाँ से नवंबर से यहाँ तक चला क्या, बिल्कुल नहीं चला, लेकिन इंडेक्स एकदम फाड़ दिया। रिलायंस का जीरो रिलायंस पार्टिसिपेंसी का था। चलते HDFC और HDFC बैंक अगर चल गया, रिलायंस नहीं चला तो ऊपर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए मेरे आई एम एज ऑफ नाउ पहली बार आफ्टर 6 मंथ पहली बार मैं थोड़ा बेरिश हुआ हूँ, और हो सकता है गलत हो जाऊं, लेकिन मेरे को तो लगता है कि सेल ऑफ की ये शुरुआत है। आज एक मैडम ने भी बोला 10,000 आने वाला है निफ्टी, हाउ अबाउट 10,000। उसको लाइन चार्ट पे देखो सर,
क्लोजिंग तो नीचे ही है उसकी, लाइन चार्ट में देखेंगे तो क्लोजिंग तो नीचे, वो लाइन चार्ट को देखने की जरूरत है क्या, वो तो डेली पे ही दिख रहा है। लेकिन वीकली क्लोजिंग कल कहाँ देता है ये बड़ा मायने रखता है। कल अगर मान लो आज के नीचे चला गया तब तो फिर ठीक है, लंका लगेगी। रिलायंस के बाद अगर आप देख लो एचडीएफसी बैंक तो क्लियर शॉर्ट था, हमने तो राइड किया इस शॉर्ट को। सर हेलो, हाँ बोले ना। सर जैसे लेवर मॉल की बुक में लिखा हुआ है कि कोई भी स्टॉक या कुछ भी चार्ट अगर 200 डीएमए के नीचे आता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। तो रिलायंस जैसे क्लोज वही हो रहा है तो उसका ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है क्या? देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल तो हो ही रहा है, ये तो मैं मान ही रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। बट जो एक्चुअल स्ट्रेंथ की जो परिभाषा है जो मैं समझता हूँ, दैट कम्स 200 WMA, ये बहुत मायने है। 200 DMA तो मजाक हो गया, मेरे को लगता है टूटते रहता है इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे इतना कुछ, मतलब हम ढूंढते हैं कि 200 DMA के ऊपर बुल्स होता है, बट इजिली वो टूटते हैं और इजिली ऊपर आ जाते हैं। आप अगर पास्ट में जाके देखोगे तो बहुत इजीली टूटता है, वहीं पे घूमता है, नीचे आता है, ऐसा चलते रहता है, पास्ट में भी बहुत बार हुआ है। लेकिन जब गिरता है 200 DMA के नीचे जब आएगा प्राइस, तो 10% का करेक्शन आराम से देगा। ये मेरे को ये तो समझ पड़ता है कि इतना आएगा, तो ये तो आपको चार्ट पे भी दिख रहा है। बट अगर सर सिर्फ मुझे 200 देखो, इधर देखो, यहाँ पे गॉड यहाँ भी नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर तो ये खेल चलता रहता है। 200 DMA के नीचे ऊपर चलेगा। देखो पास्ट में अभी तो बहुत अच्छा मेगा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ भी देखो आप, नीचे ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो 200 DMA के ऊपर नीचे गेम चलता रहता है। यहाँ भी देखो 2015 में, तो ऐसा तो हो ही सकता है ना, समझ रहे हो आप। ये तो मेरे को याद है, मैंने ट्रेड किया था एग्जैक्ट, ये मेरे को याद है ये वाला इस दिन। इनफैक्ट इसमें तो बहुत पहले से हमने ट्रेड बना लिया था, यहाँ पे सेल ऑफ जब आया था। ये हेड एंड शोल्डर टाइप का दिख रहा है आपको, है नहीं लेकिन दिख रहा है कि मेजर सपोर्ट तो रहा था, तो हमने इधर शॉर्ट किया था और हमने बहुत अच्छा राइड इसमें किया था। बट फंस गए थे यहाँ, साइडवेज में फंस गए थे एज इन कि हमने क्या बोलता है प्रॉफिट बुक नहीं किया था, और स्टॉप मतलब थोड़ा सा मिस हो गया था प्रॉफिट। तो ये देखो आप देख रहे हो, तो 200 DMA का गेम चलते रहता है। बट अगर आप बात करोगे 200 वीकली मूविंग एवरेज का गेम का, तो नहीं, 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे अगर चला गया स्टॉक, फिर तो छोड़ ही दो उसको, उसकी ठुकाई बहुत गंदे तरीके से होने वाली है। नहीं तो रेयर होता है कि अगर स्ट्रांग है तो वो 200 WMA के नीचे बहुत कम देर के लिए टिकता है। आप देखो स्ट्रांग था, नहीं टिका, इसमें तुरंत ऊपर आ गया। देखो तो मैं अगर स्ट्रेंथ की बात करोगे तो मैं प्रेफर करता हूँ 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास अगर कोई आएगा तो मैं उसको देखता हूँ। आप देखो जैसे ही 200 WMA तोड़ा, देखो यहाँ पे आके कितना साइडवेज हो गया था, और जब तोड़ा तो पागल कुत्तों की तरफ भागा। भाई दिवीज भी ऐसे ही है। हाँ तो ठीक है, तो बाकी करते रहेंगे 1 घंटे का मतलब सर एक बार एस्ट्रल पाइप देखो ना, एस्ट्रल पॉली। थैंक यू सर। बहुत अच्छा स्टॉक है, को देख के क्लोज करते हैं। बाकी आगे करेक्शन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको लूंगा। 1246 पे मैंने पोस्ट भी किया था पुराने वाले ग्रुप में कि इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में डाल रहा हूँ। आई मीन दिस टाइम ठीक है, फिर से मिस हुआ है, बट अगर ये वाला मूव अभी जो नीचे आएगा और फिर से जो अप मूव आएगा, इसको मत मिस करिएगा। ऐसा ही एक सेटअप आज एक मेटल स्टॉक है टाटा मेटालिक, अगर आप देखोगे तो इसने बिल्कुल ब्रेकआउट पे सपोर्ट ले लिया आज। आप देख रहे हो यहीं पे ब्रेकआउट हुआ, आज सपोर्ट ले लिया। तो ये देखो स्ट्रॉन्ग स्टॉक टिक जाते हैं, हो सकता है गिरावट में पार्टिसिपेट ही ना करे, इसका जो करेक्शन आना था आ गया। तो सेम अगर एस्ट्रल पॉली अगर यहाँ आता है तो आई वुड बी, अगर कोई ग्रुप वाले प्लीज इसमें वो लगा लेना यार, क्या बोलते हैं इसको,
अलर्ट GTT। हाँ GTT भी लगा सकते हो, यहाँ पे मैं भी डाल लेता हूँ अलर्ट, और कुछ नहीं यहाँ पे कैसे डालते हैं भाई अलर्ट, सर लिमिट बाय कर लो, कुछ नहीं होता है, प्लस पे क्लिक उसका कीजिए, प्लस नोटिफिकेशन आ ये जाता है। प्लस बना रहा है सर, लेफ्ट क्लिक कर लीजिए, उसमें आ जाएगा प्लस ऑप्शन, पे बाय माउस का लिमिट कर लेफ्ट। दो। हाँ प्लस क्लिक कीजिए। हाँ कर लिया, ये हो गया अलर्ट ना। तो ये मिस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो भाई मैं आई वुड लव टू बाय दिस स्टॉक। अब मैं अपने पोर्टफोलियो को कबार स्टॉक्स को निकाल के इन सब स्टॉक्स में पैसे डालूंगा। मेरे पास बहुत कचरे स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो सर मोमेंटम ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए और कौन सा स्टॉक अच्छा होगा? जैसे मैंने HDFC लाइफ ले रखा है, वो ठीक है क्या सर? इंश्योरेंस कंपनी मेरे को लगा कि शायद इंश्योरेंस कंपनी अच्छी रहेगी आने वाले टाइम में। आपने लिया क्यों, पहले तो आप इसका जवाब दो ना, फिर मैं बोलूंगा कि मेरे को क्यों HDFC लाइफ नहीं अच्छा सर, लगता है। पैटर्न के हिसाब से नहीं लिया मैंने, तो उसमें एक्यूमुलेशन करना शुरू किया अभी रिसेंटली, क्यों ये सोच एक्यूमुलेशन के करना? आने वाले टाइम में इंश्योरेंस कंपनी में अच्छा रिटर्न मिलेगा और ऐसा उसका क्यों मैनेजमेंट। लगता है आपको? सर फार्मा और इंश्योरेंस आने वाले टाइम में तो इसी का बूम है ना। जैसे अभी पहले बहुत लोग इंश्योरेंस लेना प्रेफर ही नहीं करते थे, बिजनेसमैन लोग, अब हर कोई बंदा इंश्योरेंस लेता है, और पैंडेमिक के बाद से तो लोगों का इंटरेस्ट इंश्योरेंस में ज्यादा आने लगा। तो इसलिए ये इसका यही है कि जो भी डेवलप्ड कंट्री है या डेवलप होना है इन फ्यूचर, जैसे भी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर इसको डेवलप होना है या डेवलपिंग होना है तो अपना इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत दमदार होना पड़ेगा। आप यूएस जाओगे, यूके जाओगे, कहीं भी जाओगे तो गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है। जैसे आज की डेट में LIC पहले कुछ दिन पहले मैंडेटरी हो गया था, ठीक है। यूएस यूके में पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो 100% है, 99 to 100% है। इंडिया में कितना परसेंट पेनिट्रेटेड है? इंडिया में 3 से 4% पेनिट्रेशन है। तो अगले 20 साल में इसका स्कोप बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप सोच लो कि अगर इंडिया में पेनिट्रेशन सिर्फ ये 50-60% पे चला गया तो क्या ग्रोथ हो सकता है, मैसिव ग्रोथ हो सकता है। तो अब उसमें कौन सी कंपनी अच्छी है? अगर आप देखो, मेरे को ICICI प्रू अच्छा लगता है, अगर फंडामेंटल और थोड़ा सा चीप तीनों में माना जाए, ICICI, SBI लाइफ और HDFC में, तो सबसे एक्सपेंसिव HDFC लाइफ है और सबसे चीप अभी, और जिसका सबसे अच्छा बैलेंस शीट मेरे को ICICI प्रू का लगता है। बट ठीक है, प्रीमियम मिलता है HDFC ब्रांड के कारण, उसको थोड़ा प्रीमियम मिलता है, बट अच्छी कंपनी है, नो डाउट, आप इसको रख सकते हो। बट यही है इसमें कि चांस कम है। बट यही है कि वोलेटिलिटी जान मार देती है, चाहे आप हो किसी की भी। वोलेटिलिटी आपके इमोशंस के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगी। तो अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचते हो तो ये एक तो 2-4% पे एवरेज मत किया करो, 10-15% नीचे आए तब एवरेज करो, क्योंकि 15-20, क्योंकि जान ही बोला, हाँ, क्योंकि 10% कुछ नहीं होता है। तो ये देख लेना, और आप अगर बिजनेस समझोगे तभी एवरेज कर पाओगे, नहीं समझोगे तो 15% पे बैंड बच जानी है आपकी, इमोशंस टूट जाएंगे और आप निकल आओगे। बिजनेस समझिए, और उसका स्ट्रॉन्ग वो रखिए, कन्विक्शन रखिए, स्ट्रॉन्ग लॉजिक हो पीछे आपके पास, तब जाके आप डिप पे खुशी खुशी एवरेज करोगे। जैसे मैं बहुत श्योर हूँ कि यहाँ पे मैं कर लूंगा, तो इस तरह से आपको भी अपने कन्विक्शन को बहुत दमदार बनाना अभिलाष भाई, इसका चांसेस कम है गिरने का, बिकॉज नेक्स्ट वेडनेसडे को इसका बोनस इस टाइम तक इशू करेगा जहां तक। जब बाप गिरता है इंडेक्स तो सब गिर जाएगा। नहीं मतलब पैनिक बोनस सेलिंग, इशू करना इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग है, 2 दिन से देखा ऊपर ही ऊपर जा रही। हाँ वो ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई ललित भाई, कि पैनिक में रिटेल ठोकना शुरू करेगा। हाँ बस वही अभी वही वही है। जब रिटेल ठोकेगा, अभी क्या हुआ, रिटेल ने बढ़ा दिया उधर देखो यूएस में, तो जब रिटेल के हाथ से सारे प्राइसेस गिरने लगेंगे तो क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर भी गेम करते हैं जानबूझ के कि थोड़ा प्राइस गिराने के लिए थोड़ा सा अपना सेलिंग पेज देते हैं, और जैसे ही यहाँ आएगा उठा लेंगे। हम तो भाई मतलब अमेजिंग स्टॉक, आप सेटअप देखो ना, कितना प्यारा सेटअप है। इधर इधर विश भाई ने इधर ही लिया हो, विश भाई के पास 100% हो उनके जाए पास यहीं तो से। यहाँ से है, उनके हाँ पास यहीं तो से, इधर यहाँ से से उनसे जब बात हुआ था, हाँ बस हाँ 1150 के आसपास है उनके पास। हाँ, तो ये ऐसे लिस्ट अब बनाएंगे। इस सैटरडे संडे में, मतलब 8-10 सैटरडे संडे के बाद फर्स्ट टाइम घर में बैठूंगा, और इस बार मैं प्रिपेयर करूंगा कि क्या करना है मेरे को। इतने दिनों से तो इधर उधर ही घूम रहा हूँ, इस सैटरडे संडे मैं प्रिपेयर करूंगा। सर हो सके तो फंडामेंटल अच्छे वाले स्टॉक्स भी आप शेयर करिए ना थोड़ा।
वो तो और लिस्ट ललित जी बनाएंगे तो तो ललित जी शेयर दिन रात करना करते रहते हैं बट करूंगा, कोशिश करूंगा। ऑलराइट गाइस, खाने का टाइम हो गया है। गुड ठीक है नाइट, सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। रिकॉर्डिंग थैंक यू जिसको सर। शेयर करना है कर लीजिएगा। थैंक यू सर। बस रिकॉर्डिंग हो जानी है ट्रेडिंग वीपी के पहले। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू भैया। गुड नाइट सर।